साधना है नहीं और आपकी कृपा का हमने अनुभव किया नहीं। दो प्रकार से स्वभाव बदलता है, नहीं तो बदलना बड़ा कठिन। एक तो तीव्र विपरीत साधना से, जिस प्रकार का स्वभाव है उसके विपरीत अभ्यास करे तीव्रतर, तो धीरे धीरे नवीन अभ्यास उसका स्वभाव बन जाएगा। अथवा भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो नाग ने कहा भगवान हमने साधना तो की नहीं और आपकी कृपा का आश्रय लिया नहीं, तो हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव का बदलना ये महाराज कठिन है। स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, स्वाभाविक ही स्वभाव का त्याग जो है ये बड़ा कठिन है। और इसी कारण से लोकानां सदग्रह, बुरे बुरे कामों में जो आदमी फंस जाता है, दुराग्रहों में, उसका कारण है उसका बुरा स्वभाव। स्वभाव बदलने की चेष्टा होती नहीं और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रिया होती है, तो बुरा बुरा काम, बुरा बुरा आग्रह के जीवन में आ जाता है और पतन हो जाता है। तो ये विश्वविधाता, ये भी सब आपके गुण हैं भगवान, कि तुम गुण कहाँ से आया। ये स्वभाव, वीर्य, बल, ओज, योनि, चित्त, आकृति, इनका जो गुणों के भेद से निर्माण किया गया है, इसके विधाता भी तो आप ही हैं भगवान। ये किसने किया है? हम सर्प क्या आपके शिक्षे से बाहर हैं भगवान? हम सांप जो हैं ये आपके संसार में हैं और हम लोगों के भी विधान करता, निर्माण करता आप ही हैं। हम जन्म से ही जातिर्मन्य हुआ, हम तो जन्म से ही पैदा ही हुए क्रोधी। जब बच्चे थे तब भी फुफकारी मारते थे हम तो महाराज हम इस दुष्टिज माया का त्याग कैसे करें? मायापति की शरण हो तो त्याग हो, शरण हम हुए नहीं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जगत के स्वामी हैं, हमारे स्वभाव इस माया के भी कारण आप ही हैं भगवान। अब हम क्या करें? ये सर्वोत्तम चीज है, बुद्धिमानी की बात है। यहाँ सर्प ने बड़ी बुद्धिमानी की, भगवान पर छोड़ दे अपने आप को। ये भगवान से मांगना जो है ना, ये बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि हम मांगे थे क्या? हम जहाँ तक की कल्पना नहीं कर सकते वैसी चीज उनके देने के लिए मन में आती है, वहां तक हमारी बुद्धि जाती है नहीं। हम मांगेंगे क्या भगवान से? जो मांगता है ठगाता है। प्रेमी जन तो मांगते नहीं, पर ये बुद्धिमान लोग भी नहीं मांगते। प्रेमी जन को तो चाह नहीं होती, वो देते रहते हैं, पर बुद्धिमान लोग ये भी मांगते नहीं। तो भगवान के संपर्क से इतनी बुद्धि तो आ गई और बुद्धि के साथ एक विश्वास आ गया। हम लोग जो भगवान की बात करते हैं ना, बहुत बात दफे बोले भगवान जो करता है सो ठीक करता है, ये केवल झूठ बोलते हैं। भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास हो तो प्रत्येक प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। हम तो जरा सी प्रतिकूलता में उबल पड़ते हैं, भगवान पर भी असंतुष्ट तो होते ही हैं, दुखी तो होते ही हैं, पर भगवान को भी भला बुरा कह सकते हैं। बड़ा विश्वास होता है कहीं पर हमारे अंदर जागृत, तो हम भगवान की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर उनकी बुद्धि पर तो करते ही नहीं। और सौहार्द का तो है ही नहीं। हम कहते हैं महाराज हमारा ये काम सफल कर दो, देखो हम आपकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, हमारा ये काम सफल कर दो। तो भगवान कहीं पूछने के नहीं, हम अपने मन से कर दे सफल? ना महाराज, आप कर सकते हैं, आप कर दीजिए, हम भक्त हैं आपके, आप हमारा काम कर दीजिए, पर करिए वही जो हम बताएं। योजना हमारी और पूर्ति करने का काम आपका। नौकरी देते हैं हम आपको, अरे हाँ आपकी भक्ति करते हैं ना, तो बदले हमारा काम जो हम आपको बताएं वो कर दिया कीजिए। आप करने में समर्थ हैं, जल्दी कर सकते हैं, शक्तिमान है। तो बोले भाई हम पर छोड़ दो, बोले आप उल्टा कर दे। तो कुछ समय पहले की बात है, कोई अधिकारी रहे सरकारी, वो हमारे पास आए थे, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। बड़े अच्छे सज्जन, बड़े सीधे स्वभाव के रहे, सरल। तो बहुत बातें हुई, तो हमने उसी कह दिया कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए। तो बड़ी सरलता से बोले कि भगवान पर छोड़ दें, वो कहीं अपने मन की कर दे।
और हमसे वो काम उल्टा हो जाए, हम जो चाहते हैं वो न करें, तो हमारा तो बिगड़ गया ना सारा काम। तो मतलब कहने का क्या है, भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर विश्वास हमारा नहीं है। शक्ति पर विश्वास कर देते हैं कहीं कहीं पर, सो भी कहाँ करते हैं जब हमारी शक्ति काम नहीं करती और सस्ते में काम हो ना, और बोले भाई 500 रुपये लगा के अनुष्ठान कर दे और 5 लाख रुपए आ जाए तो कौन सा महंगा पड़ा। सस्ती तो बड़ा, वकील को देंगे 500 रुपए और 500 रुपए में मुकदमा जीत जाए तो बड़ा अच्छा है। हर्ज क्या हुआ इसमें। तो यहाँ कहीं शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान पर निर्भर हो जाएं, भगवान के मंगल विधान पर अपने को छोड़ दें, ऐसे विश्वासी बहुत कम होते। तो अब बड़ा विश्वास पैदा हो गया नाग के मन में, काली नाग के। अनुग्रह निग्रह हुआ मन से तद विधेय न। भगवान अब हम लोगों के लिए तो आप अपनी इच्छा से जो आप ठीक समझे, अनुग्रह या निग्रह, आपका अनुग्रह भी अनुग्रह, आपका निग्रह भी अनुग्रह, आप जो करेंगे सो ठीक करेंगे भगवान। उसने तो मांगा, नाग पत्नी ने तो कह दिया कि महाराज हमारे पति के प्राण आप दान दे दीजिए, हमको सेवा बताइए कि जिससे हमारा भय से छुटकारा हो जाए। नाग ने ये नहीं कहा, नाग ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं, हमारा भला किसमें इसको आप जानते हैं और आप जगदीश्वर सब कुछ कर सकते हैं। दो बात ना, एक तो जो जानता हो किस बात में किसका भला है, और एक जो कर सकता हो जो जगदीश्वर हो। तो भगवान कारणम तत्र सर्वज्ञ जगदीश्वर है, आप सर्वज्ञ भी हैं और आप जगदीश्वर भी हैं। तो फिर हम आपसे कहेंगे हमारा यूं कर दो, तो हमने फिर आपको सर्वज्ञ कहाँ माना। किस बात में हमारा भला और क्या करना चाहिए ये जानने वाले तो आप हैं, और जिसकी बुद्धि कामाभिभूत होती है, काम क्रोध से, लोभ से, जिसकी बुद्धि ढकी होती है, वो तो अपना भला आप नहीं जान सकता। बहुत दफे आदमी भले के नाम पर अपना बुरा कर बैठता और कहता हमने भला किया। मनुष्य का अभिमान, मनुष्य की मूर्खता, मनुष्य का काम, मनुष्य का क्रोध, लोभ, मोह, ये मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर लेते हैं। उस समय वो अपनी भलाई मानकर बुराई कर बैठता है। बोले ये काम तो हमारे भले के लिए हम करते, तुमने हमको रोक क्यों दिया। कोई माँ अगर बच्चे को रोक दे आग में हाथ डालने से, तो अबोध बच्चा रोएगा, बोले देखो ना माँ ने हमको खेलने नहीं दिया। अरे खेलता तो जब तू जल जाता जा करके, उसमें माँ ने अच्छा किया, पर अबोध है ना। तो अपना मंगल किस बात में है, इस बात को वो जानता है जो सर्वज्ञ है, हम नहीं जानते। हम तो बहुत दफे क्षेम को संहार को क्षेम मान लेते हैं, भगवान योगक्षेम को ठीक जानते हैं। तो भगवान पर विश्वास हो जाए कि तब होता है जब भगवान को हम सर्वज्ञ मानते हैं और जगदीश्वर मानते हैं। भोक्तारम जगत अपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कैसे मिले, तो भगवान ने उपाय बता के सीधा उपाय बता दें हम शांति मिलने का। कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं, बड़े बड़ी लंबी चौड़ी बात भगवान ने कही। विहाय कामानि सर्वान् पुमा शरद निष्पय निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति। बोले भाई शांति तुमको आवश्यक है तो सारी कामनाओं का परित्याग करो, सर्वान कामान विहाय, और सारी स्प्रिया प्रतीक्षा का परित्याग करो, ममता छोड़ो, अहंता छोड़ो, तब शांति मिलेगी। तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया, कहाँ करें, कैसे कर नहीं सकते। तो बोले सीधी उपाय दूसरी, बड़ी सीधी उपाय। भोक्तारम जगत अपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तत्काल शांति मिल जाएगी। बोले क्या करने से, बोले करना कुछ नहीं है, केवल जान लेना, मान लेना, कुछ मत करो तुम, केवल इस बात को जान लो। क्या जान ले महाराज, कि जो सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हैं और जो सब समस्त लोगों के महान ईश्वर, तमीश्वरा नाम परम महेश्वरम, समस्त लोगों के जो महान ईश्वर हैं, सबके शासक हैं ना, तो सर्वज्ञ हो ही गए। तो जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, समस्त यज्ञ तपों के भोक्ता हैं, वे भगवान
यहाँ भगवान ने इस बात को खोल दिया कि कहीं निर्गुण निराकार की बात सोच ले आदमी तो वो निरीह किसका क्या भला करेगा? जो किसी सत्ता ही नहीं मानता वो भला क्या करेगा? है ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो बस ठीक, हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ भगवान ने अपने आप को कहा कि भोक्ता हम तो खाने वाले हैं, सारे यज्ञ तपों के भोक्ता हम हैं, कहीं भी डालो पहुंचता हमारे पास है। और सर्वलोक महेश्वर, समस्त लोकों के हम महान ईश्वर हैं। ऐसे हम सूर्यम सर्वभूता, सारे प्राणियों के मित्र हैं, सुहृद हैं। ये नहीं कहा यहाँ पर भी कि हम भक्तों के मित्र हैं, ये नहीं कहा कि उपासकों के मित्र हैं, ये नहीं कहा साधकों के मित्र हैं। सर्वभूताना, तुम्हें प्राणी तो होना, बोला प्राणी है तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम प्राणी और हम सुहृद, मान लो बस। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं। हम प्राणी हैं एक और आप प्राणी सुहृद हैं। बस भगवान ने कहा इस प्रकार ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जहाँ जान ले वही शांति हो जाएगी। भगवान के सौहार्द में जहाँ विश्वास हो गया वही शांति मिल गई। तो ये बड़ा आश्वासन है। भला ये नाग के अंतिम शब्दों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के सौहार्द पर, उनकी सर्वज्ञता पर, उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर, उनकी सर्वलोक महेश्वरत्व पर हम विश्वास करके अपने आप को उन पर छोड़ दें बिना किसी शर्त के। तुम जो करो, जब करो, जैसे करो, बस वही करो। जब करो तो जैसे करो, जो करो। हम जो कुछ सोचेंगे वो भूल सोचेंगे और तुम जो सोचोगे वो ठीक सोचोगे। हम किसी अच्छी बात को सोच कर भी कर नहीं सकते और तुम सर्व समर्थ हो। हमारा प्यार बहुत दफे भ्रांत होकर हमारा अहित कर बैठता है। हमारा ही प्यार, मनुष्य भ्रांति से तो आत्महत्या करता है और समझता है कि हम अपने आप का भला कर रहे हैं। करता है ना आदमी, उस समय क्या ये सोचता है कि हम अपना कोई अनिष्ट कर रहे हैं? भला सोचता है पर भ्रांत है। तो हम बहुत बार भ्रांत हो जाते हैं। आप निर्भ्रांत हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमारे आप परम सुहृद हैं भगवान। हम आप पर अपने को छोड़ देते हैं। जो आप ठीक समझो वो करो, जब ठीक समझो तब करो और जैसे ठीक समझो तब करो। इस प्रकार अपने आप को बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों पर छोड़ दे। भगवान कहते हैं शांति मृच्छति, तत्काल शांति मिल जाएगी उसको, उसके लिए फिर कोई भय नहीं रहेगा। तो नाग ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर। नाग बोले भगवान से कि महाराज भवानी कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेहिनः। आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के आप अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। हमारे स्वभाव और माया के भी कारण आप ही हैं। अब आप अपनी इच्छा से, अपने मन से हमारे लिए जो ठीक समझें, निग्रह अनुग्रह, जो ठीक समझें बस उसी का विधान कीजिए। चाहे दंड दीजिए, चाहे कृपा कीजिए। दंड भी कृपा और कृपा भी कृपा। हम तो केवल आपके मन पर अपने को छोड़ देते हैं। इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान शरणागत वत्सल। भगवान को तो इस काली हृदय को भी पवित्र करना है, काली को भी पवित्र करना है और तमाम लोगों को निर्भय करना है। भगवान की एक क्रिया में न मालूम कितने कार्य संपन्न हो जाते एक साथ। जरा सा एक चक्र हिलाया कि कितनी लाखों लाखों के भाग्यों का उचित परिवर्तन एक साथ हो गया। तो भगवान ने जब ये बात सुनी, सुखदेव जी बोले इत्या कर्णवत प्राह भगवान कार्यमानुषः मात्र स्थेयम त्वया सर्प समुद्रम या हिमाचरम स्वज्ञात्य प्रत्यदाराध्यो गो निर्भरिभुज्यता नदी सैत स्मरेन्मर्तस्तुभ्यम मदनुशासनम कृत्यन्नभयो संजो नशिष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादि तर्पये जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा तमुपाशतः यद्भयाथ सुपर्णस्त्वां नाद्यान् मत्पादलाञ्छतम्। कृपा जाग गई भगवान की
भगवान यहाँ पर ऐसी बात कह बैठे अपनी महिमा की कि क्या कहना है।